हम लोग बात करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स पार्ट 2 के में रिलेटिव मोशंस में आता है ये रेनमैन प्रॉब्लम। काइनेमेटिक्स है पार्ट 2 मोशन इन ए प्लेन में रिलेटिव मोशन में रेनमैन प्रॉब्लम आता है। तो आज हम इसकी बात करने जा रहे हैं। एक बहुत अच्छा मेथड लेकर आए हैं इसको समझने के लिए, तो ध्यान से देखिए जो और इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है ये। लेट अस सपोज इसमें दो कंडीशंस पे हम लोग वर्क करते हैं। रिलेटिव मोशन पार्ट है। केस 1 है ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एट रेस्ट। एक मैन यहाँ पर रेस्ट पर है। तो ये मैन जो भी रेन के बारे में ऑब्जर्व करेगा वो रेन की एक्चुअल वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा। तो लेट अस सपोज ये मैन रेन को किसी एंगल से आते हुए देख रहा है। दिस वन, दिस इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि रेन को ये किसी एंगल से आते देख रहा है, तो रेन की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हम मान लेते हैं। लेट अस सपोज तो रेन के पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, दिस वन सपोज ए है एंड दिस वन सपोज बी है। हमने ऐसा मान लिया कि रेन की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी, और ये मैन किसी एंगल अल्फा से रेन को आते देख रहा है। रेन की नेट वेलोसिटी ए वी आर है। मैं यहाँ पे अपना एक सेंस चेंज करूँगा। हम ऐसा मान लेते हैं लेट दिस वन इज आई कैप एंड दिस वन इज जे कैप। माइंड करिए, जबकि डाउनवर्ड में माइनस जे कैप लेते हैं हम लोग, लेकिन मैंने डाउनवर्ड में प्लस जे लेने को सारे केसेस यहाँ डाउनवर्ड के आना, तो मैं माइनस को इग्नोर कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, कभी अगर मुझे अपवर्ड लेना पड़ा इसी केस में तो उसको माइनस का जे मैं काउंट करूँगा, ठीक है। और लेफ्ट वर्ड लेना पड़ा तो माइनस आई एज इट इज़ जैसा होता है वैसा काउंट करूँगा। तो ये स्टेशनरी मैन जो भी ऑब्जर्व करेगा रेन के बारे में वो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी होगी। तो इसके दो कंपोनेंट्स मान लिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एंड वर्टिकल डाउन कंपोनेंट बी। तो अगर मैं यहाँ पे रेन का वेलोसिटी वेक्टर लिखूँ, एक्चुअल वेलोसिटी वेक्टर, तो ए आई प्लस बी जे हो जाएगा। ए आई प्लस बी जे, ये आपके पास इक्वेशन 1। वेलोसिटी ऑफ रेन है, अगर कुछ नहीं लिखा तो इसको वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी कहा जा सकता है, वी आर जी भी लिख सकते हैं इसको। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड चेक करूँ, वी आर एक्चुअल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या मैग्नीट्यूड चेक करूँ तो ये आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये काउंट हो जाएगा। इक्वेशन 2। इक्वेशन 3, अगर मैं देखूँ ये रेन की जो नेट वेलोसिटी वी आर है, इसको वी आर भी कह दें या वी आर जी कह दें, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कन्फर्म करने के लिए, वी आर रेन की वेलोसिटी भी कह दें, कुछ नहीं कह रहे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, या वी आर मैग्नीट्यूड आपके पास आ चुका है। ये वर्टिकल से एक एंगल अल्फा नहीं करता हूँ मैं इसको, इस एंगल को थीटा कह दूँ। ये वर्टिकल से एक एंगल थीटा बना रही है, तो यहाँ पे टेन थीटा एक्चुअल एंगल इसका क्या होगा, टेन थीटा हो जाएगा। अगर थीटा की बात करो तो बेस का काम बी करेगा और परपेंडिकुलर ए अपॉन बी, ये 3 इक्वेशंस आ गई। तो अगर मेरा हम लोग यहाँ पे कंसर्न होता है जनरली ए और बी अगर हमें पता चल जाए तो रेन की एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगा। उसका स्क्वायर करके रूट ले लेंगे तो एक्चुअल स्पीड आ जाएगी, और ए अपॉन बी कर देंगे उसका एक्चुअल एंगल आ जाएगा। पहली कंडीशन ये होती है अगर रेस्ट में खड़ा मैन रेन को ऑब्जर्व कर रहा है तो। केस 2, अगर मूविंग मैन ऑब्जर्व कर रहा है तो, मूविंग मैन, अगर मूविंग मैन इसी रेन को ऑब्जर्व करे तो लेट अस सपोज मैन इज मूविंग ऑन द ग्राउंड विथ ए स्पीड ऑफ वी नॉट। तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ मैन मैं लिख सकता हूँ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कीप इन माइंड ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में रेन ड्रॉप का ए था, देखिए ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में रेन ड्रॉप का ए कंपोनेंट था, सेम डायरेक्शन पे। अगर मैन इधर चल रहा होता तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन थी, बैकवर्ड वी नॉट स्पीड से। अगर फॉरवर्ड चल रहा होता तो वी एम जो होता वी नॉट आई कैप लिखा जाता। बैकवर्ड चल रहा होता तो माइनस का वी नॉट आई कैप लिखा जाता वी एम। तो कोई भी कंडीशन दी होती फॉरवर्ड बैकवर्ड में दिया होगा, और कंडीशन में इसके अलावा कोई तीसरी जनरली नहीं मिलती है। इतनी बात क्लियर है। तो ये मूविंग मैन है। तो अब मैं यहाँ को वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन
विथ रिस्पेक्ट टू मैन। और ये मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए कंसीडर करके केस ले रहा हूँ, बाकी बैकवर्ड के लिए सेम टाइप से माइनस लग कर आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ बात करूँ तो VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन आपके पास लिखा हुआ है AI प्लस BJ माइनस V0 मैन की स्पीड है। तो दिस बिकम्स वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन A माइनस V0 I कैप प्लस BJ। ये आपके सामने जो आ जाएगा, ये मूविंग मैन ने जो रेन को जो देखा, जो ऑब्जर्व किया, वो रिलेशन है। इट इज़ नंबर 4। अगर मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन की स्पीड देखी जाए तो इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, इसका मॉड ले लीजिए, स्पीड अंडर रूट A माइनस V0 होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दिस इज द 5th नंबर। और यहाँ पे ये क्या एंगल बनाएगा, किस एंगल पे आते रेन को ऑब्जर्व कर रहा है, वो मैं यहाँ डायग्राम दिखाता हूँ। गॉस देखिएगा, रेस्ट में जो मैन था उसने रेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी A देखी है, और ये मूविंग मैन ने A माइनस V0 देखी फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर ये बैकवर्ड मूव कर रहा होता तो V0 को माइनस V0 I लिखते हैं यहाँ पर इस स्टेप पर, और ये A प्लस V0 हो जाता। दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस कि कैसा है। मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन पे ले रखा है इसको, ठीक है। तो अब मूविंग मैन जो यहाँ देख रहा है वो इसका एक ये कंपोनेंट देख रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कुछ चेंज देखा, कम देखा है, A माइनस V0 देखा है, और वर्टिकल कंपोनेंट एज इट इज़ देखा है B, क्योंकि मैन के पास वर्टिकल है नहीं तो इससे रिलेटिव में उसमें कोई चेंज देखेगा नहीं। तो मूविंग मैन रेन को कुछ ऐसे आते देख रहा है, तो उसकी रिस्पेक्ट में मूविंग मैन के रिस्पेक्ट रेन की जो वेलोसिटी आई वो VRM वेक्टर ये होगा, VRM मैग्नीट्यूड हो गया। एक नया एंगल अल्फा बने ये। अब यहाँ पे tan अल्फा कितना होगा, तो अगर मैं tan अल्फा लिखूँ, tan अल्फा थोड़ा सा स्लाइड कर देता हूँ, ये जो tan अल्फा आएगा ये हो जाएगा इसके लिए परपेंडिकुलर A माइनस V0 बाई B, इक्वेशन नंबर 6। अब गॉस देखिए, पहले वाले डायग्राम में फिगर नंबर 1 है ये, और दूसरी कंडीशन फिगर नंबर 2 है। इन दोनों कंडीशन में अगर देखा जाए तो बेस दोनों में सेम दिया हुआ है B एंड B, इसका न्यूमरेटर A है, ज़्यादा है, इसका A माइनस V0 है। तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन चला तो अल्फा जो आएगा वो लेस देन थीटा आएगा। यानी कि लगातार मैन अगर अपनी स्पीड बढ़ाता रहे फॉरवर्ड डायरेक्शन पे तो वो एंगल लगातार कम होता चला जाएगा, बिकॉज A माइनस V0 वैल्यू कम होती चली जाएगी। अब क्या हो कि कुछ यहाँ स्पेशल केसेस आते हैं, इन्हीं दो केस में आपको जितनी प्रॉब्लम दी हूँ उन प्रॉब्लम में ऐसे ही दो केस लिखे होंगे, या तो एक स्टेशनरी कंडीशंस का होगा और एक मूविंग का होगा, या दोनों मूविंग केस के होंगे। अब इसी में एक स्पेशल केस लिख देता हूँ। मूविंग मैन ऑब्जर्व दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, मूविंग मैन ये ऑब्जर्व कर रहा है कि रेन वर्टिकली फॉल हो रही है। तो हम अपने केस 2 पे बात करें, केस 2 मूविंग मैन के बारे में मैंने ये बताया, देखिए केस 2 लिखा हुआ है। तो रेन वर्टिकली ऑब्जर्व, इसको दो तरीके से हम सोच सकते हैं। पहला ये है कि ओनली J कैप कंपोनेंट्स, यानी मूविंग मैन रेन को वर्टिकली आते देखा तो वर्टिकल में सिर्फ J कैप कंपोनेंट होता है, नो I कैप, नो I कैप। इट मीन्स I कैप कंपोनेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप देख पा रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 पे, अगर आप देखें तो A माइनस V0 को जो I कैप कंपोनेंट है उसको 0 कर दीजिए, तो इससे प्रूफ हो जाएगा A इक्वल टू V0। इसको आप एक दूसरे एस्पेक्ट से भी सोच सकते हैं। अगर आपने वहाँ पे एक इक्वेशन 6 में आपने लिखा हुआ है tan अल्फा,
अगर आप देखें लगातार वी नॉट बढ़ता चला जाएगा, ए और माइनस वी नॉट वैल्यू कम होती जाएगी, तो ये जो ब्लैक कलर से हम वी आर एम का वेक्टर देख रहे हैं लगातार वर्टिकल की ओर इंक्लाइन होता चला जाएगा। और फाइनली ये अल्फा जीरो है, तो ब्लैक कलर से रेन की वेलोसिटी वो मैन ने नेट वेलोसिटी ऑब्जर्व की है। अगर अल्फा जीरो हो जाए तो वी आर एम भी बी के लाइन पे आ जाएगा। इट मीन्स अल्फा शुड बी इक्वल टू जीरो वर्टिकल के लिए। अल्फा जीरो करें तो टेन अल्फा जीरो आ जाएगा, एंड दिस इज ए माइनस वी नॉट बाई बी। यहाँ से भी ए माइनस वी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दिस गिव्स एट ए इक्वल टू वी नॉट, दिस गिव्स अस ए इक्वल टू वी नॉट। तो आप किसी भी एस्पेक्ट से इसको सोच सकते हैं। और ध्यान दें मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में व्हेन रेन ड्रॉप आर फॉलिंग वर्टिकली, एट दैट केस वी आर एम नेट स्पीड जो मैन देखेगा दैट इज ओनली द वी आर एम वैक्टर जो देखेगा मूविंग मैन जब वर्टिकली गिरते देख रहा है, तो दैट इज ओनली बी जे कैप, ओनली बी जे कैप। स्पीड जो देखेगा दैट इज ओनली बी। तो ध्यान रखें मूविंग मैन रेन की जो वेलोसिटी देखा वो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट देख रहा है, अगर वर्टिकली गिर रही है तो सिर्फ बी देख रहा है। ए उस समय मैन का जो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो जीरो हो चुका है। ये एक कंडीशन होती है। तो बहुत से ऐसे केस होते हैं जहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि मैन किस वेलोसिटी से मूव करे कि उसको रेन वर्टिकली फॉल होती फील हो। तो वर्टिकल फॉल होने के लिए ये जो रिजल्ट निकले हैं, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ मैन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, स्पीड ऑफ मैन शुड बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ रेन। रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब मैन की स्पीड के बराबर हो जाए, बिकॉज मैन एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में मूव कर रहा है, तो उस केस में रिलेटिव हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो मैन को रेन की सिर्फ एक वर्टिकल वेलोसिटी ऑब्जर्व दैट इज बी ओनली। ठीक है, अब इस बात को हम थोड़ा और समझते हैं, एक विजुलाइजेशन कैसे करें। लेट अस सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक ग्राउंड में एक एग्जांपल समझते हैं, इसको समझिए। एक वेक्टर से एक मैन ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे खड़ा था, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में था मैन। इसने रेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 देखी है, 10, और वर्टिकल वेलोसिटी भी 10 देखी है। इट मीन्स रेन का एक्चुअल एंगल जो है दैट इज एट एंगल ऑफ 45 डिग्री 10√2। ये थीटा 45 डिग्री एंड 10√2 मीन्स ये वी आर आ जाएगा, वी आर 10√2। अब अगर मैन इस डायरेक्शन पे हॉरिजॉन्टल रोड पर, ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड, मैन 2 मीटर पर सेकंड से चलता है इन फॉरवर्ड सेंस, तो अब ये मूविंग मैन रेन की क्या वेलोसिटी देखेगा, रेन का हॉरिजॉन्टल ये 10-2 देखेगा, और ये बी 10 ही रहेगा। तो अब ये जो रिजल्टेंट आपके पास आया, ये नया एंगल, ये थीटा, इस केस में थीटा लेस देन 45 होगा, ये थीटा 1 मान लेते हैं। अब दूसरे केस में हम ऐसा मानते हैं मैन ने अपनी स्पीड और बढ़ा दी, लेट अस सपोज मैंने अपनी स्पीड को 4 मीटर पर सेकेंड कर दिया। अब ये मूविंग मैन रेन को क्या देखेगा, अब मूविंग मैन रेन को देखेगा ये 10-4 हो गया कंपोनेंट्स, इट मीन 6, यहाँ पे 8 था, और बी वही 10 है। अब रिजल्टेंट जो वेलोसिटी आएगी, मैंने एक नया एंगल यहाँ थीटा 1 देख रहा था, यहाँ पे नया एंगल थीटा 2 देखेगा। अब ये थीटा 2 और कम होगा थीटा 1 से, थीटा 2, दिस थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1। लगातार जो वी आर एम है रेन का मैन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी वेक्टर, वो लगातार कम होता जा रहा है। मैन ने अपनी वेलोसिटी और बढ़ा दी, मैंने अपनी वेलोसिटी और बढ़ा दी, लेट अस सपोज मैंने अपनी वेलोसिटी को 8 कर दिया है। तो अब ये रेन का हॉरिजॉन्टल 2 देखेगा और वर्टिकल अभी भी 10 ही देखेगा, क्योंकि ये बी है। अब रिजल्टेंट जो आ रहा है, रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा, वी आर एम, ये सारे केस में जो आएगा इसको वी आर एम ही कहेंगे रेन की मैन के रिस्पेक्ट में।
अब ये एंगल θ3 है, दिस θ3 इज ऑल्सो लेस देन θ2। अब अगर ऐसा हो जाए कि मैन अपनी ग्राउंड में वेलोसिटी 10 कर ले, तो पता है रिलेटिव ए जो था वो 0 हो चुका है। अब मैन रेन का सिर्फ यही देखेगा बी कंपोनेंट्स, जो कि 10 चला आ रहा था, और ये बी 10 के बराबर होगा, और इसी को VRM कहेंगे। यही रिजल्टेंट वेलोसिटी कहलाएगी। इट मीन्स इज द कंडीशन। तो मैन की वेलोसिटी जो है V0, ये इधर 10 है, एंड दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू A, और ये मैं ऊपर प्रूव कर चुका हूँ। देखिए A, दिस वन वाज A, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन। अब ये कंडीशंस आपको दिख गई, तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैन अपने आप को इससे भी ज़्यादा स्पीड कर ले, लेट अस सपोज, अगला एग्जाम्पल इसी में कंडीशंस देख लेते हैं। अब मैन रेन की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 10 थी, मैन 10 से चला तो रेन वर्टिकल दिख रही है। अब अगर मैन इसी सेंस में सपोज 15 से चल देता है, तो आपको पता है आप यहाँ पे इन जनरल, जो मैंने भी ऊपर एक आर्टिकल लिखा है, मूविंग का केस 2 लिखा है, उसमें हमने इस वेक्टर को A माइनस V0 बनाया और नीचे B बनाया हुआ है। ये B तो 10 होगा, बट A माइनस V0, A तुम्हारा 10 है, V0 15 है, -5 आ गया। तो ये डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा। इसका डायग्राम जो आएगा वो इस टाइप से आएगा, जैसा मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो अब कभी ऐसा हो जाए कि दिस V0 इज 15 एंड V0 इज ग्रेटर देन A, सो B आपका ऐसे ही आ जाएगा डाउनवर्ड। बट अब रेन का A हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो इस टाइप साइड चला जाएगा। अब क्योंकि यहाँ V0 बड़ा है, तो इसे V0 माइनस A, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिवर्स हो जाएगा, और रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ अपोजिट सेंस पे आपको हिट करेगी इस टाइप से। तो अब VRM अपोजिट सेंस में होगा, और अब ये इधर की ओर एक एंगल बढ़ने लगेगा थीटा। इट मीन्स रेन पहले एक सेंस में आ रही थी, क्लॉक लगा था, तो ये एंगल ऐसे रोटेट करता जा रहा है, ऐसे थोड़ा धीरे धीरे कम होता है। देखो ये मैं दिखा रहा हूँ, धीरे धीरे ये एंगल थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, ऐसे ये वेक्टर रोटेट करता जा रहा है इस टाइप से। ये और रोटेट किया, फाइनली ये रोटेट होकर 0 पे आ चुका है। इससे और रोटेट करेगा तो ये अब अपोजिट सेंस में जा चुका है, देखिए इस टाइप से, राइट। और फिर भी बाद में एक और ऐसी कंडीशन आ गई जहाँ पे एंगल फिर से 45 हो सकता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, आप विजुलाइज करिए, सोचिए कि अगर मैन यहाँ पे 20 से चल रहा होता, तो अब रेन की वर्टिकल वेलोसिटी B ही होती, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो जाती, V0 माइनस A। B आपका 10 था एज पर स्टेटमेंट, जैसा मैं ऊपर से पहले केस से लेके चल रहा हूँ, और V0 20 माइनस 10, ये भी 10 हो जाता, तो रिजल्टेंट VRM आपका आता दिस वन, और ये 45 डिग्री हो जाता, और VRM भी आपका 10 और 10 का √2, 10√2 आ जाता। ये आपका आंसर होता। तो ये एक बेस्ट तरीका है रेन ड्रॉप प्रॉब्लम समझने का। अपने आप ये जो मैंने सिचुएशन दिखाई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। तो जब तक रेन की वेलोसिटी और मैन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, रेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और मैन की वेलोसिटी इक्वल नहीं होती, तब तक रेन सेम सेंस में लेस एंड लेस एंगल से हिट करेगी। और जैसे एक्सटीड करता है, तो ये इंपॉर्टेंट केस है, इसको ध्यान रखिएगा, दिस वन केस। तो अब आपका वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसे यूज होगा। और इस केस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर लिख दूँ इसको, तो इफ़ V0 इज़ ग्रेटर देन A, तो आपके पास tan अल्फ़ा फॉर्मूला नया आ जाएगा। ये V0 माइनस A अपोजिट सेंस में हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और tan अल्फ़ा ये आपका अपोजिट सेंस में होगा। तो आप केस 2 जो मैंने ऊपर लिखा है वहाँ tan अल्फ़ा ये अपडेट कर सकते हैं, तब वो V0 माइनस A/B बनेगा। ये अपोजिट सेंस में हो जाएगा क्योंकि V0 अब बड़ा है। पहले मैंने लिखा था A माइनस V0/B, क्योंकि इधर होता था A माइनस V0/B। क्लियर है? तो एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस्ड अगर आप देखेंगे तो सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको किसी प्रॉब्लम कोई दिक्कत आती है तो एज ए कमेंट सेक्शन आप प्रॉब्लम पोस्ट करिए, और मैं उसका सोल्यूशन आपको इसी मेथड से दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम में फेल होता नहीं है ये, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, आप इसको याद रखिए। और एक मेन की कॉन्सेप्ट यही है जो आपका सामने लिखा, वो तो मैंने समझाया था, एक्सप्लेन किया था। 2 कंडीशन दी होंगी, नंबर 1 ये रेस्ट पे और एक मूविंग पे। जैसा जो एंगल बनाने की बात करें मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में या रेस्ट के रिस्पेक्ट में, आपका मेन एम होगा A और B को फाइंड आउट करना। ये निकाल लेंगे, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।
तो ए और बी निकालना हमारा मेन एम होगा। तो ये रिलेटिव एक पार्ट है, इसका अगला पार्ट मैं फिर अभी आगे पोस्ट करूँगा। ये रेनमैन प्रॉब्लम था, इसके आगे मैं अभी आपको पोस्ट करने जा रहा हूँ अगले लेक्चर में। लेक्चर सीक्वेंस आप देख लीजिए प्लेलिस्ट पे, उस पर मैं रिवर बोट की कंप्लीट डिटेल प्रॉब्लम के साथ उसमें पोस्ट करूँगा, ठीक है। इसके पहले मैंने कुछ लेक्चर पोस्ट किए हैं, उसमें आप देखेंगे तो आपको रिलेटिव के 2D के रिलेटिव से बहुत अच्छे अच्छे शॉर्टेड डिस्टेंस के केसेस वगैरह भी मिल जाएंगे। तो इसको आप फॉलो करिए और अच्छे से पढ़िए। कोई भी दिक्कत आ रही है तो ज़रूर शेयर करिए, अपने टॉपिक शेयर करिए, प्रॉब्लम शेयर करिए, उसके सोल्यूशन श्योर एंड सर्टेन आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।